रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जमाने में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो समझ नहीं पा रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि हम करें तो आखिर करें क्या, समझ नहीं पा रहा है। इतना अपने आप को अकेला हो चुका है, उसको अकेलापन पूरी की पूरी परेशान करके रखा है। ये सच्ची बात है, क्योंकि साथ में बैठा है कोई, उसके साथ में कोई बैठा है, फिर भी उसको साथ होने का कोई फीलिंग नहीं हो पा रही है। अगर वो अकेलापन आपको दूर करना है तो आप अपना साथी, अपना सबसे बड़ा विश्वास पात्र साथी चुनना होगा। और अभी जिस तरीके का हम लोग का समय बनते जा रहा है, जैसे जैसे समय बीत रही है, लोगों की मानसिकता परिवर्तित हो रही है। हमें लगता है कि बिना स्वार्थ का कोई प्रीत करने वाला नहीं है, कोई भी मित्र बनने वाला नहीं है। अगर आपका कोई भी दोस्त साथी बनता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई स्वार्थ बैठा हुआ है, जो आज नहीं तो कल आपको दिख जाता है, एकदम दिख जाता है। भले ही कल दिखे, भले ही कुछ दिन बाद दिखे, मगर उसका मित्रता, उसका साथ दिख जाता है, उसका स्वार्थ दिख जाता है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जब हम भगवान को ही अपना मित्र बनाते हैं, जब हम इन्हीं को अपना गुरु, मित्र, स्वामी सब कुछ बना लेते हैं, तो हृदय में इनकी बात हो जाती है। उसके बाद हमारा सभी मार्ग आसान हो जाता है। हमारे मन में जो भी घटना घटती है, सुख दुख संकट जो कुछ भी आता है, हमें इन्हीं को सुनाना चाहिए कि प्रभु ये दिक्कत, मतलब एक मित्र से जैसे हम लोग बात करते हैं, वैसे अगर इनसे हम बात करते हैं तो इतनी तो पक्की है कि ये काफ़ी ही दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, और अपने भक्त का, अपने चाहने वाले का ये कष्ट नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। और इनसे अगर दिल से हम सुनाते हैं तो हमारी ये सुनते हैं, इसमें कहीं से तिल मात्र का भी कोई संशय नहीं है। और जब ये हमारी सुन लेते हैं तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्राणी को हमारे जीवन में भेज ही देते हैं, और वो प्राणी हमारे जीवन में आकर हमारा मार्गदर्शी बनता है। कौन मार्गदर्शी? सच्ची वाला। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जो हमें अपना साथी बनाया है,
जो मेरा भक्त है, जो हमको प्यार करने वाला है, उसको कभी अनहित ना हो, उसका कभी कुछ नुकसान नहीं हो, ये भी चाहते हैं। तभी तो इन्हें जगत पिता के रूप में जाना जाता है। और जगत पिता कभी भी जब साधारण माता पिता जो हमारे धरती के देव हैं, जब वो नहीं चाहते हैं कि हमारा संतान किसी कष्ट में रहे, तो फिर परम पिता परमेश्वर कैसे चाहेगा, ये सोचने की बात है। मगर हम परम पिता परमेश्वर के पास स्वार्थ बस जाते हैं, स्वार्थ लेकर जाते हैं, संकट में जाते हैं। और यही दो टाइम, स्वार्थ कुछ होता है तब, या संकट होता है तभी हम जाते हैं। और ये दोनों स्थिति में इनके पास नहीं जानी चाहिए ना। और ये परमपिता परमेश्वर हैं, ये हमारी मनसा को जानते हैं कि बालक आया है मेरे शरण में किस मनसा से, और उसी मनसा के हिसाब से हमको सामर्थ्य देते हैं, उसी मनसा के हिसाब से, जिस मनसा से हम इनके पास गए हैं। अभी तक का यही देखने को मिला है कि मानव अपने मन के हिसाब से, किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना किसी का सलाह, ना किसी की राय, ना किसी की मतलब कुछ नहीं, अपने मन के हिसाब से मानव अपने जीवन का इतिहास लिख रहा है। अपने मन के हिसाब से जैसे मन में आ रहा है वैसा अपना वो जीवन कथा, जीवन कहानी लिख रहा है। बाहरे मानव अगर उसको भूल से भी कोई अगर सलाह दे देता है, ऐसे तो बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दे दिया तो उस पर वो झुल्ला जाएगा, उस पर वो गुस्सा हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई जो हम हैं वही परफेक्ट है, वही सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ बेकार है। और वही उसका कर्म रूपी संदेश परम पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। और जो भी कर्म पहुंचता है परमात्मा के पास, अब आप खुद इस पे विचार कीजिए कि बिना गुरु का ज्ञान कैसा, और बिना माता पिता के संरक्षण का संस्कार कैसा। ये खुद स्मरण करने की चीज है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको स्मरण किया जा सकता है कि बिना गुरु का ज्ञान कैसा, और बिना माता पिता के संरक्षण का संस्कार कैसा। ये किसी भी मानव के, प्रत्येक मानव के समझ से परे है, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता है। और मानव अपने जीवन में लाभ के बजाय हानि वाला कहानी पूरा का पूरा लिख लेता है। हमारी चाहत भले ही लाभ की हो, हमारी चाहत भले ही लाभ की हो, लेकिन हमारे जिंदगी में जो कहानी लिखी जाती है, जिसे हम कर्म कहते हैं, वो मैक्सिमम जो अपने गुरु के संरक्षण में नहीं है, जो अपने माता पिता के संरक्षण में नहीं है, उसका स्क्रिप्ट, उसकी कहानी हानि वाला ही ज्यादा करके लिख जाती है। और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय, बाकी कोई दूसरा नहीं है। आप आज ये लिख के रख लीजिए कि अगर हमें सत्कर्म से जुड़ना है, हमें अगर अच्छे कर्मों से जुड़ना है, तो हम अपना कर्म, अपने जीवन की सारी व्यथा, सारी सुख दुख को माता पिता और गुरु के चरणों में बिना अर्पित किए हुए कुछ अच्छा नहीं हम कर पाएंगे।
कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये कठोर सत्य है। बस इसके अलावा मानव के जीवन में कोई उपाय नहीं है। अगर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन से दुख कलेश को हटाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ के चरणों में अपना कर्म आपको अर्पित करना ही होगा। नहीं तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।